इसमें अभी तक हमने जो मैनेज किया है वो ट्रांजैक्शन है, उसकी लाइंस हैं, उसकी इन्वेंट्री की डिटेल्स हैं, टैक्स की डिटेल्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहली वीडियोस में सारा एक्सप्लेन करके उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब उससे सबसे मेजर जो टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग लाइंस, कि कोई भी आपका ईआरपी है विदाउट अकाउंटिंग जो है वो नहीं चल सकता। और मेजरली जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग का इम्पैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपरली इफ़ेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अकाउंटिंग जो है वो कब कौन सी होनी चाहिए, कौन सा अकाउंट हिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें इसमें आप देखें कि आपके पास फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री आती है। तो जर्नल एंट्री में हमारे पास क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, एक रो आपकी डेबिट की आती है, एक क्रेडिट की आती है। अब चूंकि हमारा स्ट्रक्चर है ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन लाइंस का, बिल्कुल सिंपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें हेडर की ट्रांजैक्शन बन जाएगी और लाइंस में हमारे पास दो लाइंस आ जाएंगी, एक डेबिट की एक क्रेडिट की। जैसे ही हम सेव लाइन ट्रांजेक्शन लाइन लेवल पे ट्रिगर चलेगा जो कि एज इट इज़ डाटा पिक करेगा मतलब कि गेट करेगा और उसको इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लाइंस में ऐड कर देगा एज इट इज़। जो हमने डेबिट डाला होगा डेबिट में चल जाएगा, जो क्रेडिट डाला होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा। प्लस अगर तो वो मल्टी करेंसी है, अगर आपने फॉरेन करेंसी में डाला है, डॉलर में डाला है वोचर, तो फिर वो डेफिनेटली एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अदरवाइज जो डेबिट क्रेडिट आपने इसमें डाला होगा वही डेबिट क्रेडिट इसमें आ जाएगा। जो आपने अकाउंट्स इसमें सेलेक्ट किए होंगे वही अकाउंट आपके ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लाइन में जाके सेव हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा व्यू भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन लाइन का टेबल है, इसमें हमारे पास जो ट्रिगर है ट्रांजैक्शन लाइन अकाउंटिंग ट्रिगर। ठीक है, ये भी कंपाउंड ट्रिगर है। इसको हम ओपन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड ट्रिगर है। इसके सबसे लास्ट पे आएंगे तो वो आपका एक कंपाउंड ट्रिगर जहाँ से स्टार्ट होता है वो आप देख सकते हैं, आफ्टर स्टेटमेंट और आफ्टर ईच रो। ठीक है, ये आपका ट्रिगर चलता है जिसमें आप इसको हेडर और लाइन को अलग अलग से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स होते हैं आपके पास। एक तो होता है आफ्टर ईच रो का, जैसे जैसे रो आपकी प्रोसेस हुई है आप उसको रन कर सकते हैं। जब आपकी सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर आप इसका हेडर को रन करते हैं ताकि उसके कुछ इम्पैक्ट जो है वो हमने ट्रांजैक्शन से लेने होते हैं और कुछ इम्पैक्ट आपने रो लाइन लेवल से लेने होते हैं। तो लाइन लेवल से जो है वो तो आपको ये आफ्टर ईच रो बता देगा। तो जैसे ही आपकी वो ट्रांजैक्शन सारी सेव हो जाएगी, सेव होने के बाद ये क्या करेगा, फिर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में से जो उसका मतलब कि एक कॉमुलेटिव इफेक्ट आना होता है। लाइक आपने एक वोचर बनाया, उसमें 10 डेबिट की लाइनें डाली हैं, जो 11वीं लाइन है वो आपकी क्रेडिट की डालनी है और वो डिपेंड करेगी पहली 10 लाइंस पे। तो इस तरह से उसको हम कहते हैं वो कॉमुलेटिव इफेक्ट आता है। तो वो इफेक्ट आपका ये जो है ना आफ्टर स्टेटमेंट जो है वो इंटर करेगा और इसका अलग से ये प्रोसीजर आता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास अकाउंटिंग लाइन क्रिएट एक फंक्शन है जो कि इधर ही हमारा डिक्लेयर हुआ है। उसको हम ओपन करते हैं, ये मेथड। अब इस मेथड में हमारे पास बिहेवियर आता है कि एज अ लाइन है या एज अ हेडर है और बाकी चीज़ें इसमें जा रही होती हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, लाइन आईडी, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें भी सेम एज इज मैकेनिज्म है कि हम एक ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट जो जिसको हमने हिट किया हुआ है उसके अगेंस्ट मास्टर डाटा उसका सारा पिक कर लेते हैं क्या और बाकी चीज़ें, और टाइप की बेसिस के ऊपर ही हम इसका जो करते हैं रन करते हैं। अब अगर तो आइटम रिसिप्ट है तो वो ये करेगा कि आइटम रिसिप्ट के अगेंस्ट जो है वो अकाउंटिंग लाइन जनरेट कर देगा कि क्या उसने डेबिट करना है, क्या उसने क्रेडिट करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंसर्ट कर देना है। अब अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, ये जर्नल एंट्री की एंट्री है, ये उसकी टाइप है। तो अगर जनरल एंट्री है तो अगर तो वो इंसर्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन काउंटिंग लाइन में एज इट इज़ इंसर्ट हो जाएगा, सिर्फ वो कन्वर्जन रेट के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर वो अपडेट कर रहा है तो वो एज आ उसको अपडेट कर देगा। जस्ट ये बिल्कुल सिंपल केस आपके सामने है जर्नल एंट्री का। जो बाकी केसेस हैं उसमें देखना पड़ता है कि भाई डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, एक लाइन है या एक लाइन के अगेंस्ट डबल लाइंस ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास
डिस्काउंट भी है, उस लाइन में टैक्स भी है, उस लाइन में आपके पास कोई और चीज़ भी है, तो हो सकता है उसमें आप दो डेबिट क्रेडिट की लाइंस ऐड करनी हो। तो ये सारे सिनेरियो डिपेंड करते हैं हर टाइप, इसी पैटर्न पे करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट क्या होना है, क्रेडिट का अकाउंट कहाँ से पिक करना है, और एक एंट्री में डेबिट की टोटल अमाउंट और क्रेडिट की टोटल अमाउंट हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो